अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पैराडाइज़ किचन में खुश आमदीद है। फ्रेंड्स, आज पैराडाइज़ किचन में आपके लिए क्या बन रहा है। आज हम बना रहे हैं फ्रेंड्स आपके लिए चना पुलाव, सफ़ेद चना पुलाव। फ्रेंड्स बहुत मज़े का बनेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमें इसके लिए क्या चाहिए। फ्रेंड्स मैंने जो है आधा किलो चावल जो है वो पानी में भिगो दिए हैं। आधा किलो के जितने ही मुझे जो है चने बॉयल वो चाहिए। मेरे पास जो है वो बॉयल मौजूद थे। आप ओवरनाइट जो है वो चनों को भिगो दीजिएगा और सुबह उन्हें बॉयल कर लीजिएगा। और चनों का जो पानी निकलेगा, यखनी जिसको हम बोलेंगे, बॉयल करने के दौरान वो फेंकिएगा नहीं, वही इसके चनों में आप चावलों में ऐड करके बनाइएगा। वो बहुत टेस्टी उससे जो है वो टेस्ट आता है, बहुत अच्छा। और फ्रेंड्स मुझे क्या चाहिए, अदरक लहसुन है 1 टेबल स्पून। और फ्रेंड्स ये देखें, मुझे चाहिए 1 अदद बादियान का फूल, 3 से 4 जो है मेरे पास लौंगे हैं, मोटी इलायची 2 अदद है, कड़ी पत्ता है थोड़ा सा, काली मिर्चें हैं 8 से 10, थोड़ा सा मेरे पास 1 टीस्पून जितना सूखा धनिया साबुत है, और सिनेमम क्लोव। और ये मेरे पास है दालचीनी जिसको बोलते हैं, वो 1 से 2 टुकड़े जो हैं वो लिए हैं मैंने इसमें। और ये जायफल जावित्री पीसी है मैंने। और ये क्या है, ये मेरे पास गरम मसाला है साबुत, और मेरे पास धनिया पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है और 1 अदद टमाटर है और एक बड़ा प्याज है मेरे पास। फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, मैंने ये ऑयल जो है वो गरम करने रखा हुआ है। इसमें मैं अपने ये साबुत मसाले जो हैं वो ऐड करूँगी। साबुत गरम मसाला जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी। फ्लेम जो है वो उसको हाई करूँगी ज़रा थोड़ी सी। 5 से 6 जो है वो टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। आप भी अपने राइस के हिसाब से ले लीजिएगा। जो चने जिन वाले राइस हम बनाते हैं फ्रेंड्स, उसमें जो है वो हमेशा ही ऑयल जो है वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स नमक हम डालेंगे, और एंड पे हम धनिया और सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे इसमें, और लेमन जूस डालेंगे, धनिया और पुदीना भी डालेंगे। वो आपके सामने बाकी के स्टेप्स ही करेंगे फ्रेंड्स। ये 2 से 3 मिनट में इसको मसाले को इसमें कुक करूँगी। उसके बाद जो है मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। फ्रेंड्स ये 2 से 3 मिनट जो है वो कुक हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट ये है कुक हो गया है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसमें अपना ये प्याज जो है, कड़कड़ाना नहीं है इतना ज़्यादा, हमने सिर्फ इसे 2 से 3 मिनट मसाले को जो है इसमें कुक करना है, ताकि इसका फ्लेवर अच्छी से खुशबू इसमें आए। और हम इसमें जो है ये प्याज ऐड करेंगे। प्याज जो है हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम प्याज जो है इसे इसमें ब्राउन करेंगे अच्छी तरह से। प्याज का कलर चेंज होने तक हम प्याज को जो है इसमें पकाएंगे। तो फ्रेंड्स हम प्याज को है जो है वो ब्राउन करते हैं। फ्रेंड्स ये देखें, प्याज जो है वो अपना कलर चेंज कर रहा है, हम इसको अभी पका रहे हैं। तो इसी पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, मैं अदरक लहसुन जो मैंने किया है वो भी इसमें शामिल कर दूँगी, और इसको मज़ीद जो है हम अब ब्राउन करेंगे। तो अदरक लहसुन इसी पॉइंट पे डालिएगा, ताकि वो अच्छी तरह से वो भी इसके साथ पक जाए, और वो भी इसका अपना टेस्ट जो है वो इसमें ऐड हो जाए उसका भी अच्छे से। तो ये देखें फ्रेंड्स, हम इसको ब्राउन कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखें, प्याज जो है वो तकरीबन ब्राउन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। एक मिनट हम इसको ऐसे ढका रहने देंगे, फिर इसका ढक्कन उतारेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, इतनी अच्छी खुशबू साबुत गरम मसाले की इसमें से आ रही है। हम इसमें टमाटोज ऐड करेंगे अपना, जो मैं 1 अदद टमाटो जो है वो कट किया है। आप टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं, प्यूरी भी डाल सकते हैं। टमाटोज़ को मैं इसके साथ 2 से 3 मिनट जो है वो फ्राई करती हूँ, ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाएं।
फ्रेंड्स ये देखें 2 से 3 मिनट टमाटोस जो है मैंने इसको इनके साथ कुक किया है। मैं अब अपने ये चने जो है वो इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना मसालों को हमने, ना ही चनों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक करना है। और फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, ये लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और ये जो था मेरे पास सूखा धनिया पाउडर, वो सब इसमें ऐड करूँगी। नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पे इसमें पानी ऐड करूँगी। जायफल जावित्री पाउडर जो है वो भी ऐड कर देंगे हम इसमें। दो से 3 मिनट इसको कुक करके हम इसमें आधा किलो चावल हैं तो 1 किलो पानी डालेंगे। अगर आपके पास नए चावल हैं तो आप पानी की मिकदार जो है वो थोड़ी सी कम रखिएगा। तो थोड़ा सा लेमन जूस मैं इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देती हूँ, 1 से 2 टेबल स्पून के करीब। जी तो फ्रेंड्स अब मैं पानी इसमें डालूँगी बस 2 से 3 मिनट में। मैं इसको बस कुक करके इसमें पानी ऐड करती हूँ और मैं अपने भीगे हुए चावल जो डालूँगी, बाकी का जो प्रोसीजर है वो मैं आपके सामने ही करूँगी, बिल्कुल आपके सामने करूँगी, आप देखिएगा। फ्रेंड्स ये देखें 2 से 3 मिनट इसको कुक किया है अच्छे से। अब मैं इसमें क्या करूँगी, पानी ऐड कर दूँगी। जैसे ही पानी जो है वो थोड़ा सा गर्म होगा मैं इसमें अपने राइस ऐड करूँगी। पुराने राइस हैं तो ज़्यादा देर, आधा घंटा पहले तकरीबन आप भिगो दीजिएगा। नए राइस है तो इतना ज़्यादा टाइम जो है वो आप ना भिगोइएगा। और नए राइस में जो है वो पानी भी कम डलता है, पुराने राइस में जो पानी है वो पूरा डलता है। तो फ्रेंड्स मैं अब तो चावल जैसे ही इसमें थोड़ा सा बॉयल आना शुरू होता है मैं इसमें पानी ऐड कर दूँ, चावल ऐड कर देती हूँ। फ्रेंड्स ये देखें जैसे ही पानी जो था वो ज़रा सा बॉयल है उसमें मैंने ये अपने चावल शामिल कर दिए हैं। फ्लेम जो है वो मैंने हाई कर दी है। मैं इसको अब इसमें क्या करूँगी, इसको ढक दूँगी। जब 2 से 3 बॉयल आएंगे, ढक दिया है, अब ढके हुए ही इसको जब 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे फिर मैं इसको खोल के चेक करूँगी और इसका नमक भी इस पॉइंट पे मैं चेक करूँगी और फिर आपको बताएंगे कि कहाँ हम कैसे हमने इसको दम पे रखना है। तो आप ये देखें अभी बॉयल जो है वो आना शुरू हो गया है। 2 से 3 बॉयल आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स 2 से 3 बॉयल तकरीबन आ गए हैं हमारे राइस को। ये देखिए राइस की, इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, जब ऐसी कंसिस्टेंसी होगी इस पॉइंट पे आप इसका नमक जो है वो चेक कर लीजिएगा। परफेक्ट। मैं इस पर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें जो हैं वो डाल रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको जो है वो दम पे छोड़ रही हूँ। 15 से 20 मिनट में इसको दम पे रखूँगी। फ्रेंड्स 15 आप चाहे तो तवा रख के उसको दम दे दीजिए, मैं इसको ऐसे ही दम दे रही हूँ। तो 15 से 20 मिनट बाद मैं आपको इसका फ़ाइनल टच दिखाती हूँ। मैं इसको दम पे रख दिया है तो 20 मिनट बाद मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा। जी तो फ्रेंड्स ये देखें 15 से 20 मिनट गुजर गए हैं। वाह ज़बरदस्त खुशबू। ये देखिए फ्रेंड्स राइस जो है हमारे तैयार हैं, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें खिले खिले चावल। फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जी तो फ्रेंड्स ये देखें अब हम इसको खाएंगे। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के अल्लाह हाफिज़। यम यम। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।